हाय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने देख ली थी द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में क्या था, जो एक तारक संकल्पनाएं थी, है ना, एक ही तारे से जिसका निर्माण माना गया था। और द्वैतवाद में क्या थे कि दो तारों से मिलकर उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो द्वैतवाद में अद्वैतवाद में क्या था, जो थ्योरीज थी उसके अंदर बताया गया था कि गैसीय संकल्पना थी कि जो पिंड थे उन पिंडों के विस्फोट के कारण दूसरे पिंड बने। ठीक है, और निहारिका बोला गया था उसको, निहारिका से बने कि उसके जो गति थी और बीच में केंद्र प्रसारित बल के कारण उससे एक निहारिका से एक पदार्थ निकला, उस पदार्थ से हुए। और द्वैतवाद में हमने दो तारों के बारे में पढ़ा, और नोवा एक ऐसी थी, युग्म तारक एक ऐसी थी जिसमें तीन तारों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में हमारा जो अद्वैतवाद था, अद्वैतवाद, ठीक है, उसके अंदर हमने एक छोड़ दिया था बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी। इसके अंदर चार वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। एक आता है लेमेटियर, वेगानर, ऐसा तो कुछ आता है। ठीक है, आता है, अगर देखें तो उसका सही नाम क्या है, रॉबर्ट वेगोनर। एक आता है होयल, एक आता है हब्बल। ठीक है, सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किया, व्याख्या विस्तार इसने किया, शब्द इसने दिया, और फिर प्रमाण इसने दिए। ठीक है, तो बिग बैंग जो थ्योरी है उसके प्रमाण किसने दिए, हब्बल ने। और डेट आती है 1920 और 1929 ये आएगी। इसमें तो कैलिफोर्निया की एक लेबोरेटरी बता रखी है, उसके अंदर इसने क्या किया था, प्रमाण दिए थे। लेकिन जो NCERT है वो ये डेट बताती है, NCERT, ठीक है, ये डेट बताती है 1920। होयल ने क्या, ये शब्द दिया था। रॉबर्ट ने क्या किया, विस्तार किया था। कब किया था, 67 में। तो 1967 में। और अगर इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में भी अलग अलग डेट आती है। जो हायर स्टडी करते हैं उसके अंदर तो आती है 1894 से लेके 96, यही मान के चलो अप्रोक्स, या फिर आपको कम में तो क्या मिलेगी, 1864 के नियर अबाउट, या 84 मिल जाएगी, है ना, 94 यही है, यही मान के चलो आप। ठीक है, तो प्रतिपादन किसने किया इस थ्योरी का, लेमेटियर ने। कब, 1894 से 96 के बीच में। ठीक है, विस्तार किसने दिया, रॉबर्ट वेगोनर ने दिया 1967 में। शब्द क्या है, किसने दिया, होयल ने। प्रमाण हब्बल ने प्रस्तुत किए 1920 में। 1929 में भी जो हायर स्टडी की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, जो सविंदर सिंह की बुक्स हैं उनमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, आगे देखिए, हब्बल ने क्या बताया, NCERT में एक प्रयोग से उसने सिद्ध किया। उसने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कि एक पदार्थ था, ठीक है, उस पर क्या थे, मतलब कण थे। ठीक है, एक ही कण था, उसमें भी छोटे छोटे कणों में जैसे विस्फोट हुआ तो उसके अंदर क्या, मतलब ऐसे बैलून दे दिया। ठीक है, और ये क्या थी, इस पर डॉट डॉट करने के लिए बोला कि इस पर डॉट डॉट करो। ठीक है, पहले बिना फूला हुआ बैलून था तो इस पर डॉट डॉट किए, तो जैसे ही इसमें विस्तार हुआ ना, तो विस्तार होने के कारण ये डॉट डॉट क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक है, ये प्रयोग किसने दिया, हब्बल ने दिया था, कि जैसे जैसे इसमें विस्तार होंगे तो जो ये आकाश गंगाएं ये दूर दूर होगी। ठीक है, तो फिर हमने, ये तो किसने दिया, हब्बल ने। ठीक है, गुब्बारे पे अपना प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ था हकीकत में। फोर्सेस, चार टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस लगते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। तो एक तो क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो वो हो गया विद्युत चुंबकीय, मैग्नेटिक चुंबकीय फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। फिर हम बात करें तो एक प्रबल बल, ठीक है,
फिर दुर्बल बल, प्रबल बल और दुर्बल बल। सबसे कम जो फोर्स था वो इसका था, ग्रेविटी का। कितना था, बात करें तो 10 की पावर 40 था, सॉरी 10 की पावर 1 मिनट गाइस, क्या हो गया ये दिया किसने था, न्यूटन ने दिया था। कब दिया था ग्रेविटी, 1686 में न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने, ठीक है। और एक पुस्तक थी इसकी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका। इसके अंदर इसने अपनी ये थ्योरी दी थी। इसने क्या बताया था कि जो ग्रेविटी होगी, हर एक पिंड के अंदर, हर एक पदार्थ के अंदर ग्रेविटी होगी, और वो ग्रेविटी क्या करेगी, दूसरे पदार्थों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। वो अट्रैक्ट जैसे जैसे करेगी तो उनसे छोटा पदार्थ है तो उससे बड़े बड़े ऐसे पदार्थ बनते जाएंगे। तो ये किसने, न्यूटन ने दिया था। फिर जो चुंबकीय बल है वो क्या था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसके 10 की पावर 40 गुना ज़्यादा था किससे, ग्रेविटी से। तो सबसे इससे भी अधिक जो प्रबल बल है वो क्या हो गया, चुंबकीय बल हो गया, ठीक है। तो ये भी फिर क्या, परमाणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा ही, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से भी प्रबल ये बल लग रहा था। फिर बात आती है किसकी, विद्युत चुंबकीय बल के बाद प्रबल बल की हम बात करते हैं। तो ये बल इससे भी 100 गुना ज़्यादा था, किससे, इससे, ठीक है, 100 गुना ज़्यादा था। तो प्रबल बल है, वैसे ही पता चल रहा है इसे। इसमें क्या हुआ कि जो पदार्थ है उस नाभिक में जो प्रोटॉन एकत्रित होने लगे थे, उसके चारों ओर उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक साथ होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है ये बल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मतलब इकट्ठा करने के लिए ये बल उत्तरदायी माना जाता है। और प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, प्रबल बल ही है। अब दुर्बल बल की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा ये दुर्बल, जैसा कि पता है ब्रह्मांड का सबसे दुर्बल बल है। जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनका चयन और ह्रास के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। किसके, रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए। और जैसे कि दुर्बल है तो कितना दुर्बल होगा, गुरुत्वाकर्षण से ही बात करें तो 10 की पावर -15 या 10 की पावर -10 इतना दुर्बल है, किससे, गुरुत्वाकर्षण से। तो ये फोर्सेस हैं जो यहाँ काम देंगी, किसके अंदर, एक परमाणु से ही क्या माना गया है, इसमें उत्पत्ति मानी गई है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है तो कहीं तो आता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व किसका, ब्रह्मांड का क्या हुआ, निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और जो हायर स्टडी की है उसके अंदर अप्रोक्स 15 अरब दिए हुए हैं। तो लेकिन जो एनसीईआरटी है वो ये बताती है, तो आपको यही याद रखना है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। उसमें क्या हुआ कि एक सिंगुलरिटी थी, क्या, सिंगुलरिटी मतलब एक परमाणु था, ठीक है। इस एक परमाणु से ही आकाशगंगा बनी, तारे बने, सब बने हैं। कैसे बने कि ये जो सिंगुलरिटी थी, जैसे ही तापमान में गिरावट हुई तो इसने क्या किए, इससे जो प्राप्त पदार्थ थे आपस में सम्मिलित होकर क्या, इसके अंदर विस्फोट हुआ। पहले तो क्या था कि ताप अधिक हो गया था, दाब, ऊर्जा, ये सारे क्या हो गए थे, अधिक हो गए थे। क्या क्या, ताप, दाब, ऊर्जा और घनत्व ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या हुआ, विस्फोट। क्या हुआ, विस्फोट होने से इस एकल पदार्थ के टुकड़े टुकड़े हो गए और जो मूल कण थे वो एक दूसरे से चिपकते गए। इन मूल कणों के चिपकने से मतलब इकट्ठे होने से ही जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह हैं, मूल कण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि,
ठीक है। ये संलयन में परमाणु का निर्माण हुआ। इनके किनसे, ये जो मूल कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इनसे ही क्या पिंड बने, ठीक है। पिंडों में कैसे कि इसके बाद में सर्वप्रथम जो हाइड्रोजन था उसके परमाणु बने, किसके, हाइड्रोजन के, फिर हीलियम के बने, ठीक है। इनके पिंड बनते गए। इनके पिंड कैसे कि ये जो परमाणु थे ये जुड़ते गए इसके अंदर, पहले मूल कणों से, फिर H2 हाइड्रोजन के परमाणु बने, फिर हीलियम के परमाणु बने। हीलियम के परमाणु बनने के बाद क्या हुआ, ब्रह्मांड प्रकाशित हुआ, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर विस्फोट हुआ तो अंधेरे में 1 सेकंड के अंदर क्या हुए, जो टुकड़े थे, ये मूल कण थे, ये बिखर गए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये टूट गए, अलग अलग हो गए। फिर इनके अंदर क्या, किसके कारण, ठंडा जैसे हुए ये, ठीक है, ठंडा हुए, शीतल हुए। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन थे वो वापस क्या हो गए, पास आने लगे तो सबसे पहले तो H2 के जो परमाणु थे ये बने, फिर हाइड्रोजन के परमाणु बने। हाइड्रोजन के परमाणु बनने के बाद क्या हुआ, गैस के जो बादल थे वो एकत्रित हो गए, और गैस के बादल के बाद जो प्रोटोस्टार के रूप में एकत्रित होने लगे और तारों का निर्माण शुरू हो गया। क्या, गैस के बादल, फिर प्रोटोस्टार बना। ये मैं रब कर देती हूँ बीच में से, आज तो मैं वीडियो में आई नहीं हूँ बिल्कुल भी, कोई बात नहीं। प्रोटोस्टार बने और फिर तारों का निर्माण हुआ। तारों से किसका निर्माण हुआ, गैलेक्सी, आकाशगंगाओं का निर्माण, ठीक है। देखिए स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, स्टोरी शुरू होती है एक सिंगुलरिटी से। कहाँ से शुरू होती है, सिंगुलरिटी से। एक परमाणु था, ठीक है, इस परमाणु में ताप दाब ऊर्जा के कारण क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण क्या हुआ, जो मूल कण थे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, H2, हीलियम वगैरह जो भी थे, वो सारे क्या हो गए, अलग अलग टूट गए। टूटने के बाद ठंडा हुआ, ठीक है। पहले तो एक ही था तो ताप दाब ज़्यादा हो गया था, जैसे टूटा तो थोड़े ठंडे हुए। ठंडे होने के कारण उनके अंदर क्या हुई, अट्रैक्ट करने की प्रोसेस हुई, ग्रेविटी का प्रोसेस हुआ। तो मूल कण जो थे, सबसे पहले हाइड्रोजन के जो पदार्थ थे वो बनने शुरू हुए, पिंड बनने शुरू हुए। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ने काम दिया। फिर उसके बाद में जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के परमाणु से ही क्या हुआ, इसमें ताप में वृद्धि हुई। तो उसमें क्या हुआ, फिर हीलियम के परमाणु बनने शुरू हुए, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन के परमाणु थे, हाइड्रोजन के परमाणुओं से ही क्या बने, गैस के बादल बने, ठीक है। हीलियम के भी बने थे यहाँ पे, ठीक है। हीलियम ने भी अपने पिंड बनाए थे। तो जो H2 के बादल थे उससे गैस के बादल बने, फिर प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ उससे, फिर उससे क्या, तारों का निर्माण हुआ। तारों से मिलके गैलेक्सी बनती है। तो एक गैलेक्सी क्या, मिल्की गैलेक्सी, ठीक है। ये गैलेक्सी क्या है, हमारी गैलेक्सी जिस पे हम रहते हैं। इसके अंदर जो एक स्टार बना वो क्या था, अर्थ था, जिस पे जो हमारा क्या है, प्लैनेट है। तो ये प्रोसेस थी किसकी, बिग बैंग की। इसके अंदर अगर हम बात करें, जो मूल कण था उसका नाम क्या था, हिग्स बोसॉन। जो ये मूल कण था इसी से पंगे हुए, इसका नाम क्या था, हिग्स बोसॉन। तो ये तो क्या था, वैज्ञानिक का नाम है। और हिग्स क्या था, जर्मन में एक विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट 2012 में, उसके नाम पे रखा गया। 2012 में जर्मन में विस्फोट हुआ, उसके कारण इसका नाम हिग्स रखा गया। बोसॉन क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो ये था हमारा बिग बैंग सिद्धांत। प्रतिपादन लैम्टियर ने किया,
1894 से 96 में, और इसकी व्याख्या, विशद व्याख्या प्रस्तुत की वैगोनर ने 1967 में, शब्द दिया हॉयल ने, प्रमाण दिए हब्बल ने 1920 में, और 1929 दो आते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1920 है। और क्या गुब्बारे पे दिए कि जो एक गुब्बारा है पहले, ठीक है, उसके अंदर विस्तार नहीं हुआ तो उसके अंदर जो कण थे वो पास पास में थे, और जैसे ही उसमें विस्तार हुआ तो वो दूर दूर फैल गए, दूर दूर फैलने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। उनमें से एक आकाशगंगा किसकी है? हमारी मिल्की गैलेक्सी, और उससे क्या अर्थ का ओरिजिन हुआ। तो ये हमारा बिग बैंग सिद्धांत खत्म होता है, और आई होप बड़ी ही इजीली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सिंगुलरिटी से स्टार्ट हुआ जिसका नाम क्या था? हिग्स बोसॉन। थैंक यू गाइज।